हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर्स 2026 में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ 1 जून 2026 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस वीडियो में मैंने टॉप 7 क्वेश्चंस को शामिल किया है और इसे हम देखेंगे केवल 7 मिनट्स में। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। देखते हैं टॉप 7 क्वेश्चंस इन 7 मिनट्स। देखते हैं आज का पहला सवाल कौन सा है। फर्स्ट सवाल है, चौथा लैवेंडर फेस्टिवल 2026 कहाँ मनाया गया है? तो ये मना है जम्मू एंड कश्मीर में। ये देखिए, ये लैवेंडर है जो कि एक फ्लावर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए, पहली बार लैवेंडर फेस्टिवल को 2022 में सेलिब्रेट हुआ था। लैवेंडर फेस्टिवल 2026 की थीम वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है लैवेंडर गोज ग्लोबल। यह फेस्टिवल 6-7 जून 2026 को जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में मनाया गया है। तो ये जगह जो है ये इम्पोर्टेंट है। उद्घाटन किया है जितेंद्र सिंह ने, जो कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। उद्देश्य क्या है? बैगनी क्रांति को बढ़ावा देना। अब बैगनी क्रांति क्या है? तो देखिए, बैगनी क्रांति को 2016 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा CSIR अरोमा मिशन के अंतर्गत लॉन्च हुआ था। उद्देश्य क्या था? तो जम्मू कश्मीर और अन्य जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में लैवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय को 10 टाइम्स इंक्रीज करना, ये मुख्य उद्देश्य था। देखिए, लैवेंडर का ऑयल अगर आप देखें तो इसका जो 1 लीटर ऑयल की जो प्राइस होती है वो 10,000 होती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लैवेंडर की खेती से किसानों को कितना प्रॉफिट होगा। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजय कोचर। ये इमेज आप देख सकते हैं, ये है अजय कोचर। अगला सवाल है, भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम कहां पर लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, न्यू दिल्ली में है ये। अब चलिए समझते हैं स्काई कास्ट सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। तो यह एक एडवांस इंटीग्रेटेड एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, जिसे मौसम मिशन के अंतर्गत विकसित हुआ है। ये एडवांस्ड एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत दुनिया का 19वां देश बन चुका है। तो बहुत ही मेजर उपलब्धि है ये भारत के लिए। देखें मिशन मौसम, तो ये प्रारंभ हुआ था सितंबर 2024 में। अब देखिए, ये इससे होगा क्या? ये जो स्काई कास्ट सिस्टम है, इससे एक्चुअल में होगा ये कि जो भी फ्लाइट डिलेज होते हैं फॉग के वजह से या अन्य वेदर संबंधित रीजन के वजह से फ्लाइट डिले होता है, फ्लाइट कैंसिलेशन होता है, इसको मिनिमाइज करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, सेफ टेक ऑफ और सेफ लैंडिंग को सुनिश्चित करना। तो ऐसा करने वाला भारत 19वां देश बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल है, एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो भारत रहा है दूसरे स्थान पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने टोटल 19 मेडल जीता है। टॉप पर है चीन 25 मेडल्स के साथ। अगर हम देखें भारत ने कितना गोल्ड जीता है, तो भारत ने टोटल 10 गोल्ड जीता है। जापान है थर्ड नंबर पे 18 मेडल्स के साथ। इसका आयोजन हुआ था हांगकांग, चीन में। देखते हैं अगला सवाल। 31 मई 2026 से DRDO चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है राजेश कुमार सिंह को। ये इमेज में देख सकते हैं, ये है राजेश कुमार सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए, राजेश कुमार जो हैं ये 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं और इन्होंने अगस्त 2022 से नियुक्त समीर भी कामत का स्थान लिया है। देखिए DRDO के बारे में, तो DRDO जो है वो भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और जिसका मुख्य कार्य है सेवा के लिए मिसाइल, जितने भी फ्लाइट जेट्स होते हैं या अन्य जितने भी तकनीक हैं उनका विकास करना। DRDO इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मंत्री कौन हैं? तो ये हैं हरदीप सिंह पुरी। अब आपके अंदर सवाल ये आ रहा होगा कि ये मई का इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्यों है? क्योंकि देखिए, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्री जो हैं इन्होंने एक आदेश जारी किया है। ये आदेश ये था कि 30 दिनों का LPG स्टॉक बनाने का सख्त निर्देश दिया है इन्होंने। कारण क्या था? तो वेस्ट एशिया जो कंट्रीज हैं, इसमें ईरान आ जाता है, ओमान, UAE, ये सभी एरिया वाले जो देश हैं
वहाँ जो भी राजनीतिक अस्थिरता चल रहा है और स्टेट ऑफ हार्मोज में जो बढ़ता रिस्क है उसको देखते हुए ये निर्देश इन्होंने जारी किया है। अब इससे संबंधित ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है इसकी लंबाई 167 किलोमीटर है और ये ईरान, ओमान और यूएई के बीच में स्थित है। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है ये देखिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूरे विश्व का लगभग 20% कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि हरदीप सिंह पुरी ने एलपीजी स्टॉक बनाने का निर्देश दिया है। तो भारत में जो एलपीजी स्टॉक है ये कहाँ पर होता है? इसका नाम है इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, जो कि भारत में आपातकालीन तेल भंडार का प्रबंधन करता है। तो ये सभी पॉइंट्स जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्टेट ऑफ हार्मोज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के टर्म से देखें तो ये पूछा जा सकता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी 2026 की रिपोर्ट में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परफॉर्मेंस में भारत का वैश्विक रैंकिंग क्या है? तो वो है 4th पोजीशन। और साइड रिपोर्ट यानी कि इसे शॉर्ट में साइड बोलते हैं, SIDE। तो स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी 2026 की रिपोर्ट में विश्व की सबसे बिगेस्ट डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान कौन सा है? तो 5th है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, AI में पूछे तो 4th पोजीशन और डिजिटल अर्थव्यवस्था में पूछे तो 5th पोजीशन। तो यहाँ पर समाप्त होता है हमारा आज का टॉप 7 क्वेश्चंस। मिलती हूँ नेक्स्ट डे 2 जून का करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन आप रिवीजन करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।